मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड नियान और मेल लीड शन को देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत इंटेंस किस कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहां पर नियान उठती है तो वो उस लड़के का बैग देखकर शॉक हो जाती है। तो वो अपने ग्लासेस ढूंढकर उसे पहनती है और फिर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर कल रात हुआ क्या था। तो उसे धीरे धीरे चीजें याद आने लगती है कि किस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी और उसके एक फ्रेंड ने उसे एक कार्ड दिया किसी रूम का और वो उस रूम में गलती से चली गई थी। जिसके बाद ये सारी चीजें हुई तो वो वहां से धीरे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे कहने लगता है कि कुछ पैसे तो दे के जाओ। तो वो वहां पर कुछ पैसे रखकर चुपचाप निकल जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर पहुंचती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड शाओ शाओ उससे अपने रेज्यूमे का प्रिंट मांग रही थी। तो नियान कहती है कि मैं तो उसे भूल ही गई और दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। तो नियान वो प्रिंट लेने के लिए नीचे शॉप पर चली जाती है। इसके बाद हम हमारे मेन लीड शेन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। उसका फ्रेंड एक वीडियो निकालते हुए उसे बहुत टीज कर रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे ब्रदर ने कल रात को बहुत अमेजिंग रात बिताई है। जिसके बाद शेन उसे डांटता है और कहता है वीडियो रिकॉर्ड ना करने के लिए। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि हॉस्पिटल में कुछ काम है तो शायद तेरी भी हो सकती है। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से चला जाता है। इसके बाद में हम शीन को हॉस्पिटल में एंटर करते हुए देखते हैं जहाँ पर नर्स और सभी स्टाफ उसको देखकर बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद में एक स्टाफ बोलने लगती है कि भले ही ये कितने भी हैंडसम दिखते हो, इनकी सैलरी भले ही कितनी हाई हो या फिर इन्हें कितने भी अवार्ड मिले हो, इनका नेचर इंटर्न्स की तरफ बहुत ज्यादा बुरा है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। जिसके बाद में हमारी फीमेल लीड नियन की एंट्री होती है जो बहुत लेट पहुंची होती है। तो वो अपनी सीनियर से सॉरी सॉरी बोलती है जहाँ पे उसका सीनियर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छा पॉज दिया है। और इतने में ही शेन अपनी डोर से बाहर निकलता है। नियान और शेन एक दूसरे को देखते तो है मगर उन दोनों को याद नहीं रहता कि आखिरकार वो रात में उनके साथ कौन था। जिसके बाद में नियान अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए शेन की तरफ। तो शेन उसे देखता रहता है जहाँ पर वहाँ की एक स्टाफ नियान से कहती है डॉक्टर शेन किसी से भी इस तरीके से हाथ नहीं मिलाते। लेकिन गजब की बात तो ये थी कि शेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नियान के साथ हैंडशेक किया। जिसके बाद में शेन को उसके हाथों में कुछ फील होने लगा तो वो बहुत गहरी सोच में पड़ गया। जिसके बाद में शेन नियान को अपना वर्क स्टेशन दिखाता है और उसे चीजें समझाने लगता है। जिसके बाद में उन दोनों का हाथ फाइल्स पर रखते हुए वापस से चिपक जाता है। तो दोनों में एक आई कांटेक्ट और क्लोजनेस वाला सीन बन जाता है। शेन को लगता है कि ये हाथ तो वही याद है, क्या उस रात को यही थी वहां पे। तो शेन भी सोचने लगता है। जिसके बाद नियान भी सोचती है कि आखिर ये क्या सोच रहा है। नियान इतने में अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है और इसके बाद वो उसे देखने लगता है। इसके बाद में शेन और उसका फ्रेंड दोनों के दोनों उस घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे शाओ रहा करती थी। और वहाँ पे शेन का फ्रेंड शाओ से कहता है कि कल रात को हमें पता है तुम्हारे और शेन के बीच में क्या हुआ था। तो वो कहने लगती है कि मैं उस होटल में थी ही नहीं। तो उन दोनों को लगता है कि शायद से ये झूठ बोल रही है। तो शेन का फ्रेंड उसे वो रेज्यूमे एज अ प्रूफ बताता है और कहता है कि ये रेज्यूमे हमें वहां पर पड़ा हुआ मिला है। जिसके बाद में शाओ को लगने लगता है कि मे बी ये नियान ही थी जो उस होटल में गई थी और घर आने के बजाय वो उस रूम में थी। और शेन उस शाओ को एक चेक ऑफर करता है और उसे कहता है कि तुम मेपल ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम जितना चाहे उतना टाइम ले लो और जब डिसीजन बना लेना तब तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। उनकी कार जाने के बाद हमारे नियान की एंट्री होती है और वो फिर घर पर जाती है बहुत खुशी खुशी और वो शाओ को ग्रीट करती है और शाओ के हाथ से गलती से वो कार्ड नीचे गिर जाता है। तो वो शाओ से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास की हो, तुम्हारा इंटरव्यू ठीक नहीं गया। तो शाओ कुछ कहती नहीं है। तो नियान उसे कहने लगती है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, चलो कुछ डिनर करने के लिए चलते हैं। तो नियान नोटिस करती है कि शाओ के पैरों के बीच में कोई तो कार्ड फंसा हुआ है। तो वो उसे उठाने जाती है लेकिन इससे पहले ही शाओ वो कार्ड ले लेती है और नियान से बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। तो नियान पूछती है कि ऐसा क्यों। तो शाओ बोलने लगती है कि मुझे एक जॉब मिल गया है जहाँ पर मुझे जगह रहने के लिए भी मिल रही है और साथ ही साथ सैलरी भी। लेकिन नियान को शक होने लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ किसी ने मजाक तो नहीं किया। तो वो शाओ बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई जॉब नहीं दे सकता, मैं इतनी पॉपुलर हूँ और ब्यूटीफुल भी। तो नियान कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस ये डर था कि कहीं वो कोई फ्रॉड ना हो। जिसके बाद शाओ कहने लगती है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है और मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए बहुत खुश हो। जिसके बाद में शाओ
नियान से उसके इंटर्नशिप के बारे में पूछने लगती है। तो शाओ उसे बताती है कि मेरे न्यू इंटर्नशिप के बॉस सबसे ज्यादा फेमस सर्जेरियन है और मैं अपनी न्यू इंटर्नशिप के साथ बहुत खुश हूँ। और फिर वो उसे उसका नाम बताती है। तो शाओ को शक होने लगता है कि वो इंसान कहीं वही इंसान तो नहीं जिसके साथ वो रहने जा रही है। जहाँ पे शाओ नियान को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है कि शेन जैसे सेलिब्रिटी लोग किसी को भी डेट कर कर छोड़ देते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद नियान बोलती है कि मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस वहाँ पर अपना जॉब करने आई हूँ और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद में शाओ रात के 12 बजे उसको कॉल करके बोल देती है कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्री करती हूँ। इसके बाद में नियान जब घर से निकलती है तो उसकी नीबर उससे मिलती है, जो उसे बताने लगती है कि शाओ को उसने किसी लग्जरियस कार में जाते हुए देखा और वो बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि शाओ के पास भी बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद नियान सोच में पड़ जाती है कि अगर शाओ के पास बॉयफ्रेंड है तो उसने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई। इसके बाद में शाओ उनके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका सर्वेंट उसे थर्ड फ्लोर जाने से मना करता है। तो वो उसे कहने लगती है कि अब तुम्हें मुझे मिसेस शेन करके बुलाना होगा और थर्ड फ्लोर पे मैं क्यों नहीं जा सकती। तो शेन सामने से आकर कहता है कि वो एक प्राइवेट एरिया है और मेरी परमिशन के बिना कोई वहां पर एंटर नहीं कर सकता। जिसके बाद में शाओ बोलने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो शेन उसका हाथ निकाल देता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद में शेन का फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगता है उसी सेम एक्सेंट में। शेन को शक जाता है कि वो जिस लड़की को यहाँ पर लेकर आया है वो सेम लड़की नहीं है। तो उसका फ्रेंड इसे समझाता है कि वहाँ पे इसका सीवी यानी कि रेज्यूमे पड़ा हुआ था, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। इसके बाद में हम शाओ को ऑफिस में पंचिंग करते हुए देखते हैं। तो वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो वहाँ की स्टाफ उसे बताने लगती है कि तुम्हें कम से कम 1 घंटा जल्दी तो आना ही चाहिए। जिसके बाद वो सोचती है कि ऐसा क्यों। तो वो उसे बताती है कि तुम मिस्टर शेन की इंटर्न हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो इसके बाद वो जाती है, लगती है कि मैं भी की ह्यूमन बीइंग ही हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो कि नहीं, शेन पीछे से आ जाता है और ये बातें सुन लेता है। तो डर के मारे नियान के हाथ से वो सारे फाइल्स टूट जाते हैं। तो वो उसे उठाती है और इसमें शेन भी इसी मदद करता है और उसे बताता है कि तुम्हें 10 मिनट पहले क्यों आना चाहिए। फिर वो उसे एक मीटिंग मिल जाता है। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं, शेन की और नियान की तकरार हो जाती है। नियान सोचती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, या फिर मैं इसे कुछ तो सेम फील कर पा रही हूँ। और फिर वो उस रात को याद करते हैं और उसे उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं वो सेम इंसान ही तो नहीं जो उस दिन मेरे रात में साथ में था। तो वो वहां पर दी बैग पे तिल का मार्क ढूंढने लगती है और इतने में ही शेन उसे देखता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है। जिसके बाद शेन उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें अपने एकेडमिक्स पर फोकस करना चाहिए, तुम्हारा फोकस तो कहीं और ही है। फिर नियान के हाथ से वो फाइल गिरने वाली होती है, लेकिन वो शेन से समझा लेता है। फिर वापस से नियान को चीज ढूंढने लगती है। फिर शेन उसे वापस से कूदने लगता है और फिर नियान अपने मन में ही बोलने लगती है कि मुझे फिगर आउट करना होगा कि क्या ये इंसान सेम है या फिर नहीं। शेन टीपी पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो शाओ वहीं पर आती है और इससे बहकी बहकी बातें ढूंढकर इसके पास आने की कोशिश करती है। फिर शाम वहां से भाग जाता है। इसके बाद में शाम ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो नियान को काम करते हुए देखता है। तो नियान उसे देखने लगती है और वापस से सोचने लगती है। वो फिर से वो स्मॉल यानी तिल को देखने का बहुत ट्राई करती है। तो शेन भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद नियान उसे बोलती है कि मिस्टर शेन अब तक जून आ चुका है, आपने इतने लेयर्स कपड़ों के क्यों पहने हैं इतनी गर्मी में। तो शेन उसे बोलता है कि मेरी बॉडी वीक है इसलिए मैंने लेयर में कपड़े पहने हैं। तो फिर वो कोई और ट्रिक का बहाना सोचने लगती है और फिर वो उसे झूठ कहती है कि आपको तो स्वेट हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको आपका स्कार्फ निकाल देना चाहिए। और जैसे ही वो अब्सॉर्बर से स्कार्फ निकालने जाती है, शेन इसे रोकने की कोशिश करता है और वैसे ही वो उस मोल को देख लेती है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि वो वही इंसान है जिसके साथ इसने इतनी नाइट स्पेंड की थी। और वो सोचती है कि अब तो वो मुसीबत में पड़ गई है। इसके बाद में नियान और मिस्टर शेन तीनों एक साथ में अपने ऑफिस के बाहर निकलते हैं, जहाँ पर नियान को शेन का बेस्टी इसके बारे में बताने लगता है कि वो कितना डेंजरस है और उसे नहीं पसंद कोई इसकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करे। तो नियान डर जाती है। तो शेन कहता है कि अगर तुम मेरे गले को देखना बंद कर देगी तो मैं तुम्हें शांति से ग्रेजुएट होने दूंगा। फिर वहाँ के सभी स्टाफ ये सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। तो शेन उनको वापस जाने के लिए बोलता है। फिर नियान भी वहां से चली जाती है एंड शेन अपने बेस्टी को भी वहां से जाने को कहता है।
इसके बाद में शन और ज्ञान दोनों पार्किंग लॉट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर शन ज्ञान से पूछते हैं कि क्या वो इसकी नेक्स्ट सर्जरी के लिए नर्वस है। तो ज्ञान बोलती है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और एज असिस्टिंग भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। तो मिस्टर शैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद में मिस्टर शैन उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने लंच किया। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और बोलने लगती है कि मेरे लंच का इन सब चीजें से क्या लेना देना है। तो शैन बोलने लगता है कि एज अ गुड डॉक्टर मुझे मेरी असिस्टेंट की बॉडी का और इसकी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए। इसके बाद नैन बोलने लगती है कि नहीं बहन, मैं कप नूडल्स खा के ही अपना दिन बिताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। फिर शैन इसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आदत तो जब कर ही सकता हूँ। तो न्यान बोलने लगती है कि नहीं, मेरे पास मेरी ही कार है, और वो अपनी स्कूटी को दिखाती है। उसके बाद की न्यान शैन की कार का नोटिस करती है और उसे उसकी नेबर की कही हुई बातें याद आती है और वो इसकी कार का नंबर देखकर शक होने लगता है इसे कि कहीं शाओ का ये बॉयफ्रेंड मिस्टर शैन ही तो नहीं। की बात है, शेन जब घर पे रहता है तो नॉन उसे चिपकने लगती है। फिर शेन के शोल्डर पर एक बाय मिलता है तो वो इसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और पूछने लगती है कि ये क्या है। लेकिन मिस्टर शेन उसे बोलने लगता है कि थर्ड फ्लोर पर आने से इन्हें मना किया गया है, पूरी तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। और मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट को शाओ को वहां ले जाने के लिए कहता है, लेकिन शाओ उसे चिपक पड़ती है। तो मिस्टर शन उसे दूर करता है और असिस्टेंट से कहता है कि मैं जो हॉस्पिटल से वापस आऊँ तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद में वो वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और इतने ही शाओ को शक होने लगता है कि कहीं वो लड़की नुआन तो नहीं, और वो ये चेक करने के लिए सोचने लगती है। इसके बाद में मिस्टर शन जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वो न्यान को सोते हुए देखता है तो वो इसके पास जाता है और उसे सोता देख वो छोटी सी स्माइल देता है। जिसके बाद में अचानक से न्यान की आंखें खुल जाती है और वे बहुत घबराते हुए उठती है और वो मिस्टर शन को सॉरी सॉरी बोलने लगती है। जिसके बाद मिस्टर शन इसे कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा काम कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरी पोजीशन ही छीन लेगी। तो वो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मिस्टर शन उसे बोलते हैं कि तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो न्यान इसी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है एंड जैसे ही मिस्टर शन पेन लेने के लिए जाता है तो न्यान का हाथ दूस पेन पर आ जाता है और दोनों में एक क्लेजनेस आ जाती है। इसके बाद में वो पेन नीचे गिरता है। मिस्टर शन वो पेन लेने के लिए जाते हैं और न्यान इनकी हेल्प करने के लिए, और इतने में ही दोनों की सर की टकराव हो जाती है और ये सारी चीजें शाओ देख रही होती है। इसके बाद शाओ बहुत चिढ़ जाती है और न्यान वहां से बाथरूम का बहाना देकर बाहर निकल जाती है और न्यान फिर शाओ को देखती है और इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कि शाओ इसे बताती है कि मिस्टर शेटी उसका रियल बॉयफ्रेंड है। इसके बाद में शाओ न्यान को बताने लगती है कि कैसे वो और शन एक दूसरे के प्यार में पड़े हैं और इसके बाद में वो उसे कहती है कि वो शन से दूर रहे। इतना बोलने की बात वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में एक ओल्ड अंकल को वेते हुए देखते हैं क्योंकि इनकी वास्तविक कैंसर होता है और वो अब जिंदा नहीं होती है। इसके बाद में नैन उनसे बोलने लगती है कि वो बहुत सारा मेडिसिन लिया करती थी जिसकी वजह से उनकी लिविंग लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो गई थी और मरने के बाद वो शायद 20 में हो। ये सब कि वो अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में वो वहां पर चिल्लाने लगता है और सबको मर्डर मर्डर बोलने लगता है। इसके बाद में वो अंकल की टकरार होती है शाओ से और शाओ का वो एक पर्टिकुलर फ्लैग नीचे गिर जाता है। उसके बाद में वो अंकल से पूछने लगते हैं तो शाओ पूछने लगते हैं इनसे कि क्या आपने इन्हें सीक्रेटली पैसे दिए थे। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो शाओ उन्हें बोलने लगती है कि अगर कोई इन्हें सीक्रेटली पैसे नहीं देता तो वो उन्हें मारकर उनके ऑर्गन्स को सही कर देते हैं। और ये सब सुनते वो अंकल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ब्रूम स्टिक लेके न्याम और उसकी फ्रेंड के पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की। लेकिन वो अंकल अपना मानसिक संतुलन हिला चुके थे और वो किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे और वो उससे मारने ही वाले होते हैं कि तब तक शन आकर उसे वहाँ वो बचा लेता है और वो ब्रूम स्टिक शन के बैक पर लगती है। इसके बाद में नैन शन के शोल्डर पर मेडिसिन लगाने लगती है और शन को पेन हो रहा रहता है तो वो उसे बोलने लगता है कि पीड़े करो। मिस्टर शैन लैन से पूछते हैं कि क्या तुम कभी ली फैन होटल गई हो। तो शन घबराती हुई बोलने लगती है कि नहीं नहीं, होटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मैं तो कभी वहां पर गई ही नहीं हूँ। असल में मिस्टर शन को पता लगाना होता है कि कहीं उस वक्त किसके साथ निजान होती नहीं थी। इसके बाद में वो वहां से जाने लगती है और वो बहुत लंगड़ा कर चल रही होती है। इसके बाद में मियान और इसकी बस्ती बात कर रहे होते हैं। या फिर मिस्टर शर्मी इसके बातों को सुनने लगता है और वो ऐसा नाटक करता है कि वो काम कर रहा है और छिटकी से उनकी सारी बातें सुनने लगता है। इसके बाद में मिस्टर शर्म मियान को इसके ऑफिस में बुलाते हैं, जिसके बाद वो बेहद घबरा जाती है।
उसके बाद में मान डॉक्टर शन को सॉरी सॉरी बोलने लगती है, लेकिन डॉक्टर शन तो उसे उल्टा करके टिबेटे बैठा देते हैं और उसके लेग में से शीश निकालते हैं और वहां पर मेडिसिन स्प्रे करते हैं ताकि न्यान का पेन कम हो। जिसकी बैग में न्यान उन्हें बोलने लगती है कि आपके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो आप ऐसी काम ठीक कर रहे हो, और वो इसे थैंक यू भी देती है। मिस्टर शन न्यान से पूछते हैं कि तुम लड़कियों को कौन सा गिफ्ट अच्छा लगता है, तो मिस्टर शन न्यान को एक बड़ी सी शोरूम में लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव और लग्जरियस बैग होते हैं, जहाँ पे शन न्यान को चूज करने के लिए बोलता है। तो न्यान 2 बॉक्स को चूज करती है जिसमें से एक बैग शन उसको गिफ्ट कर देता है और न्यान वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहने लगती है कि क्या ये गिफ्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है। तो मिस्टर शन बोलने लगते हैं कि मैंने ऑलरेडी चीज ली है तो तुम ही ले लो। इसके बाद में वो दोनों कार में वापस घर जा रहे होती है तो न्यान को कुछ बोलना होता है लेकिन वो बोल नहीं पाती। तो शैन उसे बोलता है कि तुम्हें जी कुछ बोलना या पूछना है तो तुम पूछ सकते हो और बोल भी सकती हो। तो वो बोलने लगती है कि आपने मुझे इतना एक्सपेंसिव बैग दिलाया है तो ये एक्सपेंसिव बैग का जो पैसे है वो मेरी सारी रिसीटें नहीं करेंगे। फिर शैन बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो खुश हो जाती है और नेस्ते में उसको वहां पे मिस्टर लिए मिलता है और वो फिर शैन को कार रोकने के लिए बोलती है। तो शैन कार को रेप देता है। जिसके बाद में वो बाहर निकलते हैं और रूस से मिलती है और शैन को जेलस फील होने लगता है और शैन साइड मिरर से उन दोनों को देख रहा होता है जहाँ लू में न्यान के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया होता है। इसके बाद में लू उस कार के पास पे जाता है जहाँ पे न्यान शैन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पे शैन न्यान को बोलता है कि तुम्हें सीट में वापस आ जाना चाहिए, अकेले टैक्सी में इतनी रात को जाना खतरों से खाली नहीं होगा। पर न्यान बोलने लगती हूँ कि नहीं नहीं, मैं अपने फोन न्यू डिसाइड जाना चाहती हूँ। उसके बाद शैन गुस्से में वहां से चला जाता है और वो जब घर पे पहुंचता है तो शाओ उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है जिसे देखकर वो खुश तो हो जाती है लेकिन फिर शैन वहां से चला जाता है। इसके बाद में न्यान अर्ली लंच कर रहे होते हैं जहाँ न्यान बहुत ही गहरी ओवरथिंक कर रही होती है। तो लू उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो न्यान इसी पे कहने लगती है कि मिस्सी शेंग की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद ही वो मेरी बहुत केयर करती है। तुम ये बोलने लगता है कि क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही हो और कल रात को भी वो तुम्हें ड्रॉप करने आए थे। इसके बाद में फिर से रिजाइन करने को कहता है और इतने में ही न्यान को एक लड़की वहां से आती हुई दिखती है एकदम फैशनेबल स्टाइल में, और ये लड़की कोई नहीं बल्कि शाव होती है। और जैसे ही शाव वहां पे बैठती है तो फिर लू उसे पहचान ही नहीं पाता। फिर शॉप बोलने लगती है कि ये सारी चीजें मुझे वेरीफाई करने गिफ्ट की है। जिसके बाद ले से पूछता है कि तुम अपने परफ्यूम को क्यों नहीं लेके आई। तो शॉप बोलने लगती है कि मैं अपने परफ्यूम को ची लेके आई ताकि कोई और उस पर लाइन मार सके। तो ज्ञान बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं और मिस्टर शन दोनों इनोसेंट है और हमारे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर लू को समझ आ जाता है कि डॉक्टर शन ही शाह के बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो शाह बोलने लगती है कि मुझे भी पता है लू कि तुम न्यान पर चांस मार रहे हो। इसके बाद वो न्यान को वार्न करती है कि मिस्टर शन सिर्फ मेरे ही बॉयफ्रेंड है और इनके करीब भी आने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी तोड़ दूंगी। इसके बाद न्यान को शक होने लगता है कि तुम जो फर्स्ट टाइम मिले थे वो स्टोरी बहुत अनगनत है और बहुत ही वियर्ड। क्या तुम्हें मिस्टर शन फंसा तो नहीं रहे। इतने में शाह को गुस्सा आने लगता है और वो से बोलने लगती है कि देखा तुमने अपनी अंदर की सच्चाई बाहर निकाल दी, तुम भी बहुत जेलस हो ना मुझसे कि मुझे एक बहुत रश इंसान मिला है। इसके बाद में वो दोनों में झगड़ा होने लगता है तो न्यान बोलने लगती है कि हम तीनों एक ऑर्फन है और मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रही हूँ। जहाँ पर शाह फ्रेंडशिप तोड़कर वहां से चली जाती है। न्यू उसे रोकने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी वहां से चली जाती है। एंड इसके बाद में न्यान वो दोनों के दोनों शाओ का पीछा करने लगता है इसकी कार में और उनको डर लगने लगता है कहीं गुस्से में वो कुछ कर ना ले तो वो लोग उसका पीछा करते लगते हैं। इसके बाद में एक कार न्यान को टक्कर ही मारने वाली होती है तो वो उसी हक को बचा लेता है। जिसके बाद में उस कार के अंदर आखिर मिस्टर शन होते हैं तो वो उन दोनों को हक करते हुए देख लेते हैं और वो अपने ड्राइवर को रोकने के लिए बोलते हैं पर उनका ड्राइवर वो कार ही नहीं रुकता। लेकिन कुछ बात करने के बाद वो गाड़ी को साइड में लगा देता है यू टर्न लेके और सिर्फ मिस्टर शन नीचे उतरते हैं और सीधे लू के पास जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है कि तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद सारे को समझ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। उसके बाद में मिस्टर शन न्यान को अपने घर पर लेकर आते हैं तो न्यान पूछने लगती है कि आप मुझे हॉस्पिटल के बदले घर पे क्यों लेकर आए हो। तो फिर शन बोलने लगता है कि हॉस्पिटल बहुत दूर है और इससे हम दोनों ही थक जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें घर पर लेकर आया हूँ और ऊपर कंप्यूटर है तो तुम उसे यूज कर सकती हो। तो नैन सोच रहती है कि शाओ अरे तक उधर आई होगी या नहीं और अगर आई होगी तो मैं उससे माफी कैसे मांगूंगी। इसके बाद ही वहां से चली जाती है और शाओ ये सब कुछ देख रही होती है।
इसके बाद में नियान को गुस्सा आने लगता है कि काम की बात भूलकर यार भी यहाँ पर मस्त से चाय पी रहा है और सारे के सारे काम मुझसे करवा रहा है और वो गुस्सा आ जाती है। जिसके बाद में एक मेड वहां पर भागती हुई आती है और कहने लगती है कि मिसेस शॉ को गुस्सा हो गया है और वो उसके कान हमें कुछ बोलने लगती है। जिसके बाद में नियान को टेंशन आने लगता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। मिस्टर शेन भागकर शॉ के पास जाते हैं जहाँ पर शॉ एक बात पे अपनी नस काट के लेटी हुई थी। इसके बाद में उसकी मरहम पट्टी करते हैं तो फिर शॉ बताने लगती है कि वो एक ऑर्फन है। शेन को बोलने लगती है कि क्या तुम प्लीज आज की रात मेरे साथ रह नहीं सकते हो, तो वो बना कर देता है और फिर कुछ समय बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो और मैं इसके लिए सुसाइड करना चाहता हूँ। और वो गुस्से में बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तो फिर मिस्टर शेन बोलने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे लोग वो फीलिंग्स नहीं है, मैं बस अपनी इस रात की गलती को सुधार रहा हूँ। एलिस के बाद ये वहां से चला जाता है और अपने रूम में वापस आता है जहाँ पर वो नियान को सोते हुए दिखता है और इसे देख कर ही रह जाता है और वो उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है। लेकिन वो उस शॉ की बातों को याद कर अपना हाथ वहां से हटा देता है। नियान की आंखें खुलती है और मुशम को अपने सामने पाती है। इसके बाद में शेन नियान को अपने घर पे भेज देता है और नियान बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि मिस्टर शेन बहुत ज्यादा सैड है। उसके बाद फिर वो साइड मिरर से शेन और शॉ को साथ में देखती है। इसके बाद में नियान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड इससे पूछने लगती है कि इतना एक्सपेंसिव कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो उसका हाथ इस बैग से हटाकर बोलने लगती है कि इसे टच करने की भी कोशिश मत करना। इसके बाद में वो शेन नियान को बुला रहे होते हैं तो वे वहां से फिर चली जाती है। जिसके बाद शेन और एक और स्टाफ वहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर मिस्टर शेन नियान की तारीफ करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि नए टास्क में तुम ही मेरी हेल्प करोगी। और नियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। लेकिन वो दूसरी स्टाफ उससे जेलस फील करने लगती है और फिर गुस्से में वो वहां से चली जाती है। इसके बाद में शॉ और यूई यानी कि वो स्टाफ की गुस्से से चली गई थी, वो दोनों एक साथ में मिलते हैं जहाँ पे वो दोनों शेन और नियान की बुराई करना शुरू कर देते हैं और चुरिया भी करते हैं। इसके बाद में शॉ बहुत चालाकी से यूई को नियान के खिलाफ भड़काने लगती है और बोलने लगती है कि शेन बहुत जल्दी तुम्हें नियान के साथ रिप्लेस कर देगा और ये चीज मैंने अपने कानों से सुनी है। तो यूई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद में मिस्टर शेन का बेस्टी को उसको कॉल आता है तो उसका बेस्टी उसे बहुत जल्दी वहां पर बुला लेता है और इसके बाद शेन और न्यान दोनों वहां पर पहुंचते हैं। तो फिर न्यान उससे पूछने लगती है कि दोनों लेबोरेटरी में थे और ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी जो तुमने हमें यहाँ पर बुलाया। तो फिर उसका बेस्टी उन दोनों को बैठने को बोलता है और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मिस्टर शेन न्यान से दूर जाकर उस कुशन को बैठते हैं। इसके बाद में उसका बेस्टी उन दोनों के बीच में बैठता है और शेन को बताने लगता है कि किस तरह से उन्हें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है और इस बात की खुशी में वो तीनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद में इसका बेस्टी नियान के कपड़े को लेके कुछ ना कुछ बोलने लगता है तो नियान गुस्से में ड्रिंक करने लगती है और उतने में ही शेन आकर उसके हाथ से वो ड्रिंक छीन लेता है। हालांकि इसका बेस्टी नशे में धुत वहां पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद में मिस्टर शेन नियान को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पीना है तो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव वाइन को चूज करो और मेरे साथ एंड तक पीती रहो जब तक मैं पीता रहूंगा। इसके बाद दोनों में एक ड्रिंकिंग का मानो कॉम्पिटिशन ही चलने लगता है जहाँ पर वे दोनों एक ही करके ड्रिंक करते ही रहते हैं और करते ही रहते हैं। इसके बाद में नियान नशे में होती है और मिस्टर शेन भी और इतने वही मिस्टर शेन नियान को टच करने वाले होते हैं कि नियान बेहोश होकर इसकी शोल्डर्स पर गिर जाती है। इसके बाद में वो उसको रूम तक चढ़ने आते हैं जहाँ पर नियान बोलने लगती है कि मुझे और ड्रिंक करना है, मुझे और ड्रिंक करना है और वो मिस्टर शेन को छोड़ ही नहीं रही थी और उसे बोलने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इसके बाद में शेन बोलने लगता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो फिर नियान बोलने लगती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो लगता है तुम मुझसे हेट करते हो। इसके बाद नियान शेन को जोर से खींचती है और इसके ऊपर आकर लेट जाती है और इसे किस करने वाली होती है और इतने में ही नेक्स्ट सुबह हो जाती है जहाँ पर वो अपने चश्मे पहनती है, वो अपने आप को बिस्तर पे पाती है। इसके बाद मिस्टर शेन की एंट्री होती है। उसके बाद मिस्टर शेन इसको बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम तुमने क्या किया था। तो नियान बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है और धीरे धीरे नियान को याद आने लगता है और उसे फिर याद आता है कि गलती से किस करने की बजाय वो शेन के ऊपर उल्टी कर देती है और वो ये सोच के बहुत रिलीफ पाती है कि उसने बस उल्टी ही की थी और उन दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद में डॉक्टर शेन नियान को उसके सूट का पैसा देने को बोलता है, 6 डिजिट्स में होता है। तो नियान बहुत ज्यादा ऐसे घबरा जाती है और बोलने लगती है कि क्यों ना मैं ड्राई क्लीनिंग का ही पैसा दे दूं। उसके बाद में नियान हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उन दोनों को साथ में आते हुए देखती है और फिर शक करने लगती है कि तुम दोनों एक साथ लेट हो
तो कहे तुम दोनों एक रात एक साथ को, उतने में ही नियान उसे वहां पर रोक देती है और ये सारी बातें शाओ एक डोर की तरफ सुन रही होती है। इसके बाद में शाओ यूई को वापस से भड़काने लगती है और बोलने लगती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि न्यान तुम्हारी जगह लेकर ही रहेगी। जहाँ पर न्यान यूई के लिए बहुत सारा लंच लाई होती है और उसे चीजें बताने लगती है, लेकिन यूई बोलती है थैंक यू और वो उसे फिर कोड़ने लगती है और बोलने लगती है कि ये कितनी चालाक है, मैं इसे बर्बाद कर ही रहूंगी। और यहाँ पे मिस्टर शैन न्यान के पास आकर उसे सर्जरी की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मांगने लगते हैं और वो उस सर्जरी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन बताने लगती है। उसके बाद डिसीजन के चेहरे पर एक स्माइल लेता है और इतने में ही वहाँ पर न्यान की फ्रेंड दौड़ती हुई आती है और उसे बोलने लगती है कि यूई को कुछ तो हो गया है। और फिर सभी लोग यूई के रूम में जाते हैं जहाँ पे वे यूई को खांसते हुए देखते हैं और सबको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उसे कुछ तो हो गया है। तो यूई वहाँ पर बोलने लगती है कि न्यान, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मुझे पीनट से एलर्जी है, फिर भी तुम मुझे चिकन पीनट्स ला के दिए हो। तो उसके बाद में वो सब न्यान पर गुस्सा करने लगते हैं कि बाद में डॉक्टर शैन बोलते हैं कि हमें यूई की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी किधर लेनी पड़ेगी। इसके बाद में डॉक्टर शैन किसी नर्स को असिस्टेंट के लिए मांगते हैं, बट वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो डॉक्टर शैन लियान को ही वहां पर असिस्ट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे नर्स बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। डॉक्टर शैन इससे बोलते हैं कि मेरे पे तुम भरोसा रखो। इसके बाद तो बड़ी भी सर्जरी में पहुंचते हैं और अचानक से पेशेंट की ब्लीडिंग्स बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि हम अब इसे कैसे बचाएंगे। इसके बाद ये सर्जरी बहुत अच्छी जाती है और वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे मैम खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो शैन उसी पे की मदद करता है और इतने में ही शैन का बेस्टी आकर उन दोनों के बीच में आ जाता है। शैन के दोस्त ने वही सेम होटल में पार्टी रखी होती है, जहाँ पे लास्ट में न्यान की एंट्री होती है और सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जहाँ पे वो शैन से लेट आने के लिए सॉरी बोलती है और फिर वो उसे बोलने लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो उसके फ्रेंड उसे पीछे से धक्का मारते हुए बोलती है कि चाचा उसे थैंक्स मिलो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इसके बाद में मिस्टर शैन का बेस्टी से धक्का मार देता है और न्यान का हाथ पकड़ने लगता है, जो देखकर मिस्टर शैन को बहुत ज्यादा जेलस फील होने लगता है। और वहाँ पर न्यान सागरी भी पहुंच जाती है, जहाँ पे न्यान मिस्टर शैन को गले लगने वाली होती है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि सागरी तो मैंने बढ़ाई है, तो वो मुझे हक करना चाहिए। तो जैसे ही वो उसकी बेस्टी को हक करने जाती है तो मिस्टर शैन बीच में आ जाते हैं और उसके बेस्टी को शूज के ऊपर से मारते हैं। इसके बाद में सीट पर बैठते टाइम मिस्टर शैन लियान के बाजू में बैठने वाले होते हैं, वहां पर उनका बेस्टी आकर बैठ जाता है। इसके बाद में हम यूई को कॉल पर बात करते हुए सुनते हैं कि इस टाइम तो वो लकी थी, इसके लिए बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद शैन, यान और उसका बेस्टी तीनों जन बातें करने लगते हैं, जहाँ पे शैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में लीफ सेटल कभी नहीं गई थी। यान बोलने लगती है कि हाँ ये सच है, मैं कभी भी वहां पर नहीं गई हूँ। और इसके बाद में वेट्रेस आकर एक अच्छी सी डिश उसकी टेबल पर रखी जाती है, जहाँ पे न्यान को उस फिश की स्मेल से बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है। इसके बाद में उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, और वो स्मेल सुनते ही न्यान सीधा वॉशरूम में वॉमिट करने के लिए भाग जाती है, जिसे देखकर शैन को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर न्यान सीधे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए पहुंचती है और फिर वो सोचने लगती है कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद में नर्स उसे अंदर बुलाती है चेकअप करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन और यूई साथ में बात कर रहे होते हैं। यूई को बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ कितने सालों से काम कर रही हो। यूई बोलने लगती है कि 10 सालों से। तो शैन बोलने लगता है तो तुम्हें मेरा हॉट टेम्पर भी पता ही होगा, और नेक्स्ट टाइम तुमने अगर नियान के साथ मेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ ही ले लूंगा। इसके बाद में मिस्टर शैन का बेस्टी वहां पर आता है और वो बोलने लगता है कि मैं न्यान के लिए भी कॉफी लाने वाला था, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और हॉस्पिटल में है। तो शैन को डर लगने लगता है, क्या वो अपनी जॉब तो नहीं चेंज कर रही। तो वो अपनी बेस्टी से उसका लोकेशन सेंड करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद में न्यान की रिपोर्ट आती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो 42 वीक से प्रेग्नेंट है। उसके बाद में वो ये चीज को यकीन नहीं कर पा रही होती है और चलते चलते उसे रास्ते में डॉक्टर शैन दिखाई पड़ता है और उसे देखकर वो पूछने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर शैन इसे बोलता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो न्यान चुप बोलती है और कहती है कि मुझे तो बस एक पेट दर्द है। इसके बाद में शैन उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और उसके लिए डोर ओपन करता है। फिर न्यान उसकी कार में बैठ जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं।
इसके बाद में शन उससे पूछने लगता है कि क्या उसके पेट में अभी भी दर्द है। तो नियान बोलने जाती है कि मैं घर जाकर मेडिसिन ले लूंगी। उसके बाद में शन उसे बोलता है कि तुम कोल्ड कॉफी पीना बंद कर दो। तो फिर नियान पूछती है कि आपको कैसे पता चला। तो शन बोलने लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज है जहाँ बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हैं। नियान यहाँ पर मरी मन घबराती है और टेंशन भी लेती है और सोचने लगती है कि मैं मिस्टर शन और शाओ के बीच में दरारें नहीं डाल सकती। और जाते समय मिस्टर शन नियान को बोलते हैं कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकती हो। इसके बाद में नियान घर पर पहुंचती है और वो लू को डाइनिंग टेबल पर फूड सर्व करते हुए देखती है। इसके बाद में लू नियान को पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो नियान बोलने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लू बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें किसी को ड्रॉप करते हुए देखा, इसलिए बस मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद नियान को एक बार फिर से उल्टी आने लगती है और लू पता नहीं क्यों नियान को एक गुस्से की नजर में देखता है। इसके बाद में लू अपनी फीलिंग्स को नियान से कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी फीलिंग्स का इकरार करने के लिए। इसके बाद में नियान सब कुछ सच बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चे का बाप आखिर है कौन। तो लू से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें सिंगल मगे रहना है और वो कौन है पागल इंसान जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इसके बाद में नियान लू को शांत करवाती है। फिर भी लू उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो नियान बोलने लगती है कि गलती उस इंसान की नहीं बल्कि मेरी है। तुम्हें भी पता है कि जब मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो मैं अपनी होश और आवाज में नहीं रहती हूँ। तो फिर लू उससे बच्चा गिराने का सजेशन देता है, लेकिन नियान बोलने लगती है कि मैं अपने बच्चे को किसी भी हाल में नहीं खो सकती हूँ। इसके बाद में शाओ को कॉल आता है कि नियान प्रेग्नेंट है और शाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक सिंगल मदर कैसे बन सकती है। और प्लीज तुम अभी नियान से गुस्सा थूक दो और उसे अच्छे से बात करो। तो शाओ बहुत ज्यादा सरकास्टिक फेस बनाती है और बोलती है जरूर, क्यों नहीं। इसके बाद में उसको गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप होने वाला था। इसके बाद में नियान को मिस्टर शन का कॉल आता है, जहाँ तो मिस्टर शन उसे बोलने लगते हैं कि 2 दिन की छुट्टी तो अब हो चुकी है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती। तो नियान बोलने लगती है कि मैं ऑन द वे ही हूँ। इसके बाद में नियान मिस्टर शन को शाओ की बोली हुई जगह पे बताती है, जहाँ पे मिस्टर शन जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो भी पार्किंग लॉट में आकर कार में बैठ जाता है। जहाँ पर नियान कार स्टार्ट करने वाली होती है तो फिर मिस्टर शन उसे सीट स्विच करने को बोलता है और अब मिस्टर शन ड्राइव कर रहा होता है। तो नियान उसे बोलने लगती है कि आपको मुझे कंपनी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इतने में ही नियान को उल्टी आने लगती है और वो उससे प्लास्टिक बैग्स मांगने लगती है। तो शैन बोलता है कि मैं बाजू में गाड़ी रोक सकता हूँ और वो उसे नॉर्मल होने के लिए हेल्प करता है और उसे पीने के लिए पानी भी देता है और उसे बोलने लगता है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई डिजीज हो गई हो, इसके लिए तुम्हें अपना चेकअप कराना चाहिए। इतने में ही एक छोटी बच्ची वहां पर आती है और नियान को एक टिश्यू पेपर हैंडल करती है और फिर वो उससे उसके पैसे मांगने लगती है, जिसके बाद नियान हंसने लगती है। इसके बाद में जाते वक्त शन नियान से पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। तो नियान बोलती है कि मुझे छोटे ह्यूमन बेबीज बहुत पसंद है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। इसके बाद नियान उससे एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछने लगती है जो कि हकीकत होता है। वो उससे पूछती है कि आप क्या करोगे अगर किसी दिन कोई एक लड़की वहां पर अपने बच्चे के साथ आकर बोले कि ये तुम्हारा बच्चा है। तो शैन बोलने लगता है कि मैं अपनी वाइफ का ओपिनियन मांगूंगा कोई आगे चीज करने से पहले। तो फिर शैन बोलने लगता है कि क्या मैंने कोई चीज गलत की है। तो नियान बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में रेड लाइट नियान को दिखती है तो नियान उससे रोकने के लिए बोलती है, लेकिन उनका ब्रेक फेल हो चुका होता है। वो दोनों तो ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं मार पाते। इसके बाद में एक ट्रक सामने आती है, उन दोनों की टक्कर ही होने वाली होती है। इतने में शन अपनी गाड़ी का राइट टर्न ले लेता है और शन के सर पर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। थोड़े टाइम बाद नियान की आंखें खुलती है और वो शन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी सीट पर हटाकर उससे बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो रोते हुए एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके बाद में वो ऑपरेशन रूम के बाहर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और इतने में ही नर्स बीच में आकर बोलती है कि जल्दी हम हमारी सर्जरी को कंप्लीट कर देंगे। और नियान रोते हुए किसी को कॉल लगाती है और उस सब इंसिडेंट के बारे में बोलने लगती है। और इतने में ही डॉक्टर बाहर आते हैं और उसे बोलते हैं कि सारा सिचुएशन हैंडल हो चुका है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर नियान के सामने और अंदर से एक डेड बॉडी की लाश निकलती है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये शन तो नहीं। तो शन की अचानक से एंट्री होती है और नियान उसे देखकर घबरा जाती है और बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था तुम मर गए हो और रोते हुए वो उसे हग करने लगती है।
और यहाँ पे नियान का पिलो ठीक करते समय दोनों की तकरार हो जाती है और उन दोनों के बीच में क्लोजनेस आ जाता है, जहाँ पे नियान फिर नीचे बैठने लगती है। इसके बाद में नियान और मिस्टर शन के बीच में नोकझोंक होने लगती है, एक क्यूट सी, जहाँ पे नियान मिस्टर शन को चिढ़ाने लगती है और फिर बाद में बोलने लगती है कि ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। तो शन भी मन ही मन मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में शाओ को अपने घर पर मेस करते हुए देखते हैं। तो वहाँ की मेड वहाँ की साफ सफाई कर रही होती है और फिर शाओ बोलने लगती है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद में शाओ को किसी का कॉल आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शाओ की वजह से नियान की जान जाने वाली थी, लेकिन हालांकि दोनों ने सीट स्विच कर ली थी, तो यहाँ पर शैन की जान खतरे में आ गई थी। तो फिर शाओ नियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उससे बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ और मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं उस दिन गलत थी, जहाँ पर नियान को थोड़ी सी शांति और तसल्ली मिलती है। इसके बाद में शाओ नियान को बोलती है कि तुम अपने बच्चे को अबॉर्ट क्यों नहीं कर देती, तो वो उसे मना करने लगती है, जहाँ पे नियान उसे समझाने लगती है कि मुझे अपने बच्चे को रखना ही होगा। तो फिर शाओ उसे भड़काने लगती है कि तुम एक सिंगल मदर कैसे रह सकती हो, डेली एक्सपेंसेस कैसे निकाल सकती हो और आगे बच्चे की भी लाइफ खराब हो सकती है। तो फिर नियान बोलने लगती है कि मैंने ये सारी चीजें सोच कर ही ये फैसला लिया है और मैंने कुछ पैसे भी बचा कर रखे हैं अपनी सेविंग्स में से, मैं इस बच्चे को जन्म दे के ही रहूंगी। इसके बाद में शाओ नियान को सूप देती है जो उसने अपनी मेड का घर पे बनाने के लिए बोला था और हम यहाँ पर शाओ के मुंह पर एक वियर्ड सी स्माइल देखने लगते हैं, एक ईविल सी स्माइल। जिसके बाद में शैन वो सूप खा रहा होता है शैन और खाते खाते वो उसे थूक देता है और वो नियान से पूछने लगता है कि ये तुमने आखिर कहाँ से लाया। तो वो झूठ बोलने लगती है कि ये मैंने बनाया है, तुम हमेशा बाहर का खाना खाते रहते हो और वो बहुत अनहाइजीनिक होता है, तो तुम्हें घर का खाना चाहिए। तो फूड बहुत ज्यादा बेकार होता है, लेकिन फिर भी मिस्टर शैन उसे खाए जाते रहते हैं बहुत तेजी से। इसके बाद नियान उन्हें बताने लगती है कि मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरे पास कोई लव करने वाला है। इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर शैन नियान को देखता है और उसे टच करने लगता है और इससे भी नियान उसका हाथ वहां से हटा देती है, तो शैन उसे करीब आकर उसे किस कर देता है। इतने में उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा इंटेंस सीन बनने लगता है। तो नियान वहां से भागकर चली जाती है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है, जहाँ पर शैन आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे आने नहीं देती है। और वहां पर नियान बोलने लगती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में नियान शैन को उसको एक सूट देती है पहनने के लिए और फिर वो बोलने लगता है कि ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनता। जिसके बाद में नियान बोलने लगती है कि दो वापस दे दो, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। तो शैन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे पहन लूंगा। और इतने में ही वहां पर शैन का बेस्टी आ जाता है जो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक तो हो, और वो ये बोलते हुए शैन को धक्का मार देता है। हकीकत में नियान को पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक तो हो। इसके बाद में नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि शैन घर पर आता है और शाओ उसका जैकेट देखकर कुछ नोटिस करने लगती है, तो उससे बोलने लगती है कि इतने चीप ड्रेसेस तुम कहाँ से पहनने लगे। शैन उसे कुछ बताता नहीं है, तो शाओ और उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। इसके बाद में डॉक्टर शैन गुस्से में नियान के रूम में आता है और उससे वो बच्चे की फोटो दिखाता है, जहाँ पे वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस बच्चे का फादर कौन है, और तुम मुझसे इतने दिन से झूठ बोलती आई थी कि तुम्हारे पेट में दर्द है। और वे उसे बोलने लगता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे कुछ जबरदस्ती कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो फिर नियान उससे पीछे हटती है और बोलती है कि मैं इसका ध्यान खुद से रख सकती हूँ, जहाँ पर मिसेस शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है कि वो पागल तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद में वो दोनों में नोकझोंक होने लगती है और नियान वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर शैन अपनी 20% प्रॉपर्टी और बहुत सारे गिफ्ट शाओ के नाम पर करने वाले थे कुछ दिनों में, तो वो उसको नोटिस बोलने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमें सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। तो शाओ बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे एंड कर सकते हो। तो शैन बोलता है कि हम कभी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं है और अभी तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। तो वो बोलने लगती है कि ये सारी चीजें नियान की वजह से हो रही है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो शाओ बोलने लगती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो शैन उसे देखने लगता है और वो कंफ्यूज और बहुत क्यूरियस हो जाता है। तो शाओ बोलने लगती है कि तुम इकलौते मर्द हो मेरी जिंदगी में और मैं अपनी लाइफ और अपना बच्चा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो। और फिर वो रोने लगती है और उसे एक फेक फोटो बताती है। इसके बाद में हम शैन को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सारी चीजें याद करता है जो शाओ ने उससे कही हुई होती है और वो नियान को भी याद कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर नियान आकर उसे मना करने लगती है ड्रिंक करने से, पर वो नियान की बात ही नहीं सुनता और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। इतने में शैन नियान का गाल पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है।
और दोनों में किस हो जाता है। इतने में शन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बाद में शाह नियान को अपने घर पर बुलाती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, तुम्हें ये सारी चीजें खानी चाहिए। और वो एक अच्छी फ्रेंड होने का ढोंग मचाती है और उसे एक मेडिसिन भी देती है और उसे वो झूठ बोलती है कि अब्रॉड से मैंने वाइटामिन मंगाए है, लेकिन नियान वो लेने से मना कर देती है। तो फिर शाह उसे एक गोली निकाल कर देती है, लेकिन नियान उसे लेती नहीं है। पर फिर भी शाह उसे कैसे भी मना लेती है और नियान फिर उसे पानी मांगती है, जहाँ पर शाह उससे पानी लेने के लिए जाती है। और इसके बाद में नियान वो दवा को पी लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शैन और उसके बेस्टी को पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन असल में खाली उसका बेस्टी ही पार्टी कर रहा होता है और मिस्टर शैन गम में ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। यहाँ पर एक रूम में नियान और शाह की फाइट होने लगती है, जहाँ पर शाह उसे बोलने लगती है कि तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड पर अपना कब्जा जमाना चाहती हो, तुम्हारे पेट में पलते बच्चे की वजह से। तो नियान उसे बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर शाह उसे याद दिलाने लगती है कि किस तरह से उसने नियान की मदद की थी। इसके बाद नियान वहां से जाती है तो शाह उसे बोलती है कि तुम भूल रही हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शेन को देखते हैं, जो वेंटिलेटर पर लेटी हुई नियान को लेकर जा रहे हुए होते हैं एक इमरजेंसी रूम में। इसके बाद में शेन उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक तो है, वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगते हैं कि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो बस पीरियड्स है। जिसके पास में हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेकअप के लिए नियान का और एक और लड़की का पर्टिकुलर का एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर फिर नियान से पूछते हैं कि आखिर उसने कौन सी टैबलेट ली है, तो नियान उसे वो टैबलेट दिखाने के लिए देती है। तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो एबॉर्शन के पिल्स हैं। तो फिर नियान बोलने लगती है कि ये पिल्स तो मुझे शाह ने दी है। ये सुनकर शैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज और शॉक भी हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो बोलती है कि वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद में लू की एंट्री होती है, जहाँ पर लू उसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम यहाँ पर इसके पास की हो। इसके बाद में शैन बोलने लगता है कि इसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और फिर दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। इसके बाद में मिस्टर शेन को सारे डॉट्स और लिंक्स कनेक्ट होने लगते हैं कि किस तरह से शाह ने नियान को हम पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिर शेन एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे घर पर वो शाह को हक करते हुए बोलता है कि शाह हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। बाद में शाह यह जगह शेन को बोलती है कि मैं नई नई हॉस्पिटल में काम करने आई हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यूई को इस तरह से निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी तो इकलौती दोस्त थी। अब मैं रोज वहाँ पर अनकंफर्टेबल रहूंगी। जिसके बाद शेन बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे वापस ले लूं। शाह हाँ बोलती है, जिसके बाद शेन मान जाता है और शेन उसे बोलने लगता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सारे मीडिया वालों के सामने अपनी फियांसी के रूप में इंट्रोड्यूस कराऊं। जिसके बाद शाह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सारी चीजें एक प्लान चीजें हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे नियान, शाह, यूई और बहुत सारे मीडिया वाले लोग और उनके फ्रेंड्स शेन के साथ साथ आए हुए होते हैं, जहाँ पे शेन अनाउंसमेंट करने वाला होता है अपनी फियांसी की। और वहां पर वो शाह की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन राइट हैंड से वो नियान का हाथ पकड़ लेता है और नियान को एज अ फियांसी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर शाह बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रही होती है और वो उसे धक्का मार देती है। वो चिल्ला करके आने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। जिसके बाद में वो नियान को भी बहुत ज्यादा सुनाने लगती है, उससे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। फिर मिस्टर शेन वहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाते हैं और शाह को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर शेन और नियान अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। और फिर मिस्टर शेन नियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कहीं बाहर जाना है, क्या तुम सजेस्ट कर सकती हो। और ये बोलकर वैसे उठा लेते हैं और बेडरूम में ले जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर ये मूवी की शुरुआत जिस इंटेंस किसी से हुई थी, बस इंटेंस किसी के साथ एंड हो जाती है।